प्रिय छात्र छात्राओं, काव्य में आपके दो पाठ शेष थे। इनमें से आज हम अभिनव मनुष्य, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना का वर्णन किया है। जैसा कि पाठ का नाम है अभिनव मानव, अभिनव मनुष्य। अभिनव मीन्स आज का, आधुनिक मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य क्या है? जो प्रत्येक क्षण नित्य नवीन जो बाधाएं हैं उनको खोजता रहता है और उन पर जीत हासिल करने के प्रयत्न में लगा रहता है। तो उसी तरह आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, तो ध्यान दें इसमें। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। दिनकर साहब ने उसी आधुनिक मनुष्यों के बारे में कहा है बहुत बरसी धरित्री। धरित्री मीन्स धरती, यानी इस संसार में बहुत सारे बहुत महान लोगों ने अपने जीवन को लेकर इस संसार में अपने वचनों से, अमृत रूपी वचनों से इस संसार को पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया। लेकिन यह धरती, यह संसार आज तक भी इस संसार में शीतलता या शांत स्थापित नहीं हो सकी। मनुष्य भोगलिप्सा और भी कारण हैं जिनमें आज भी लगातार उसकी जो मन की जो उच्छृंड में प्रचंड जो अग्नि है, दग्ध ज्वाला है, वो लगातार निरंतर बह रही है। वो मैं कहूँगा तो यही है कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उनके वो नित्य नवीन नए नए भोग लिप्साओं, साधन संपन्नों की लालसा में पड़े रहते हैं और नई नई भोग लिप्साओं, भोग संसाधनों को खोजते रहते। लेकिन वहीं ये बात भी कही गई है, असहाय नर की भावना। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मनुष्य हैं जो दीनहीन, असहाय हैं और लगातार मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी उन्हें मिलना मुश्किल होती है। यहाँ निष्काम से तात्पर्य यही है कि बहुत सारे महान लोगों ने इस संसार की धरती पर जन्म लेकर इस संसार को उद्धार और पथ प्रदर्शन किया, सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उनके वो कार्य निष्काम ही रहे। आगे इसी में कहा है भीम हो अथवा युधिष्ठिर, या हो भगवान, बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, ईश महान, सिर झुकाकर सबको ही सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर को स्वयं भोगता दुग्धा, जा रहा मानव चला अब भी पुराने सा। बहुत अच्छा है ये, आप ध्यान दें। यहाँ पे दिनकर साहब ने बताया हमारी धरती पर दृढ़ निश्चय जो भीष्म हुए, सत्य को निष्ठावान करने वाले युधिष्ठिर, निष्काम भक्त, निष्काम कर्तव्य को प्रेरित करने वाले भगवान कृष्ण, और भगवान राम जो सत्य में संरत रहने वाले, भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी जी, ऐसे महान लोगों ने ईश और दिए, भगवान ईश दिए हैं। ऐसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती के मनुष्यों को सदमार्ग, पथ प्रदर्शन करने का कोशिश की, सदमार्ग के लिए, और इस संसार के लोगों का उद्धार करने की कोशिश की। लेकिन इस संसार के लोगों ने उनके सद आचरणों को, उनके अमृतमयी वाणी को सिर झुकाकर और उनकी श्रेष्ठता को मान सम्मान दिया, लेकिन उनका लेस मात्र भी अपने जीवन पर, जीवन के आचरण पर नहीं उतारा। मात्र वाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल वाचक ही, कहने का तात्पर्य इन लोगों के, इस संसार की जो लोग हैं, मानव हैं, उनकी कथनी करनी के अंतर के कारण ही, उनके
नियमों को, उनकी सद आचरणों को सुना, लेकिन लेस मात्र अपने ऊपर नहीं धारण किया। मात्र वाचिक ही, उन्हें दिखावा करने के मात्र से ही उनको श्रेष्ठ माना, सम्मान दिया, लेकिन अपने ऊपर उन आचरणों को तनिक भी नहीं डाला। उसी कथनी और करने के अंतर के कारण आज का जो मनुष्य है या मानव है, दग्ध कर्पक को यानी दूसरों को पीड़ा की अग्नि में जलाता हुआ, पर कर को दग्ध मीन्स जलाना, कर पर को पर मीन्स दूसरों को दग्ध करता हुआ, दूसरों को दुख के पीड़ा देता हुआ, उन स्वयं भी उसी पीड़ा में अपने आप को जला रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। कहने का तात्पर्य, आज का मानव आज भी पुरानी राह पे, आदिम युग के दुर्दम कहें, निष्काम कहें और कहें पशुत्व मार्ग को अपनाता हुआ अपनी उन्नत के मार्ग को खोजता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके आगे देखना कल।